नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि रियासत बहावलपुर रियासत से पाकिस्तान का एक सूबे से मगरबी पाकिस्तान का 1 यूनिट और 1 यूनिट के खात्मे के बाद बहावलपुर के एक ज़िला बनने की कहानी क्या है? क्या दोबारा रियासत बहावलपुर एक सूबा बन पाएगी? इस रियासत के नवाबों की सूबे में क्या हैसियत होगी? बहावलपुर के नवाब अब कहाँ हैं? किस हाल में हैं? इनके अजदाद के पाकिस्तान पर क्या एहसानात हैं? जानिए ये सब और भी बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद खाकान जफर और आप देख रहे हैं अंदर की बात यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 7 अक्टूबर 1947 को रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। ये सबसे पहली और बरसगीर की अमीर तरीन रियासतों में से एक वाहिद मुसलमान रियासत थी जो जवाहरलाल नेहरू के लालचों को रद्द करके पाकिस्तान के साथ मिल गई। रियासत का दर्जा खोकर बहावलपुर पहले एक सूबा और अब पंजाब का एक जिला है। बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। इसकी आबादी 50 लाख के करीब है। ये मुल्तान से 90 किलोमीटर, लाहौर से 401 किलोमीटर, इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर और कराची से 850 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान में शामिल होने के बाद कुछ अरसा यानी सन 1955 तक बहावलपुर की हैसियत एक सूबे की रही है। सन 1955 में बहावलपुर सूबे के तौर पर 1 यूनिट में शामिल हुआ, मगर सन 1970 में 1 यूनिट के खात्मे पर इसे बहावलपुर सूबे के दर्जे पर बहाल नहीं किया गया। मौजूदा पाकिस्तान में बहावलपुर पंजाब की एक डिवीजन है। बहावलपुर डिवीजन 3 अजला पर मुश्तमिल है। वस्त में बहावलपुर, उसके मगरिब में रहीम यार खान और मशरिक में बहावल नगर के अजला हैं। बहावलपुर डिवीजन का रकबा 45,588 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें चोलिस्तान 20,200 किलोमीटर है, जबकि इस इलाके की लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका मशरकी और जनूबी हिस्सा इंडिया के साथ लगता है। बहावलपुर बरसगीर की अमीर तरीन रियासतों में से एक थी। इसने जो तरक्की रियासत के दौर में शुरू की वो सूबे के दौर तक जारी रही, मगर फिर थम गई और आज तक जामिद है। रियासत बहावलपुर तालीम का मरकज जाना जाता था। सन 1886 में यहाँ पहला कॉलेज कायम हुआ था। बरसगीर के तमाम बड़े तालीमी और समाजी इदारे बहावलपुर की तरफ रुजू करते थे। सन 1922 में शुरू होने वाले सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत बहावलपुर के एक बड़े इलाके को जनूबी एशिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम के जरिए सैराब किया गया, जिसने बहावलपुर की आमदन कई गुना बढ़ा दी। तहरीके इंसाफ की हुकूमत की तरफ से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करने के बावजूद बहावलपुर के अवाम की अक्सरियत अब भी बहावलपुर के अलहदा सूबे की हामी है। तहरीके बहाली सूबा बहावलपुर के मरकजी रहनुमा कारी मोनिस बलोच के मुताबिक बहावलपुर ने जो तरक्की रियासत के दौर में शुरू की वो सूबे के दौर तक जारी रही, मगर फिर थम गई और आज तक जामिद है। रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1727 में नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने रखी और तहसील लियाकतपुर का कस्बा अल्लाहाबाद इसका पहला दारुल हुकूमत करार पाया। कबले अजीम 1258 में मशहूर तातारी फातेह चंगेज खान के बेटे हलाकू खान के हाथों बगदाद की तबाही के बाद अब्बासी शहजादों ने सिंध का रुख किया था। अमीर चुनी खां अब्बासी को अकबर आजम के बेटे से पंज हजारी का मनसब मिला तो उसे उबाड़ों से लाहौरी बंदर तक का खित्ता उजारे पर दे दिया गया। बादशाह अमीर चुनी खान की औलाद में मेहदी खान और दाऊद खान के खानदानों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ तो मकामी कबाइल ने मेहदी खान की नस्ल का, जो कल्होड़े कहलाते थे, और सदियों सिंध पर हुक्मरानी की, भरपूर साथ दिया, जबकि अरब कबाइल ने दाऊद खान का साथ दिया, जो दाऊद पोता अब्बासी कहलाते थे। वाज़ेह है कि रियासत बहावलपुर के बानी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल अमीर दाऊद खान की 13वीं पुश्त से थे। अब्बासी दाऊद पोतों ने सादिकाबाद, खानपुर, मिंचनाबाद, शहर फरीद, ओच समेत रियासत जैसलमेर और बीकानेर कल्होड़ों से छीन कर फतह हासिल की और मौजूदा रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने 1739 में नादिर शाह दुरानी से नवाब का खिताब हासिल किया। इस तरह इसकी हुक्मरानी मौजूदा रियासत बहावलपुर के अलावा शिकारपुर,
लाड़काना, सेविस्तान, छितार वगैरह के इलाकों तक कायम हो गई। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के साहिबजादे नवाब बहावल खान अब्बासी अव्वल ने 1774 में दरियाए सतलुज के जनूब में एक नए शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान खामिस अब्बासी 30 सितंबर 1904 को पैदा हुए। वो नवाब हाजी मोहम्मद बहावल खान खामिस अब्बासी के इकलौते फर्जंद थे। जब वो 2 वर्ष के थे तो वालिद के साथ सफरे हज पर गए, लेकिन वापसी पर दौरान सफर उनके वालिद नवाब बहावल खान का इंतकाल हो गया, जिसके बाद 15 मई 1907 को सर सादिक को रियासत का हुक्मरान मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया गया। मगर चूंकि नवाब सादिक मोहम्मद खान बहुत कम सिन थे, लिहाजा उनकी तालीम व तरबियत और रियासत के इंतजाम व इंतजाम के लिए हुकूमत बरतानिया ने ICS ऑफिसर सर रहीम बख्श की सरबराही में काउंसिल ऑफ रिजेंसी कायम कर दी। नवाब साहब ने इब्तदाई तालीम उस वक्त की नामवर इल्मी शख्सियत अल्लामा मौलवी गुलाम हुसैन कुरैशी से हासिल की। 3 वर्ष की उम्र में तख्त नशी होने वाले शहजादे की शख्सियत के निखार के लिए उन्हें दुनियावी तालीम के साथ मजहबी और आला इंतजामी और अस्करी तरबियत भी दी गई। यही वजह है कि 1911 में वो सिर्फ 7 वर्ष की उम्र में फौज की कमान करते हुए शहनशाह बरतानिया जॉर्ज पंजम के सामने पेश हुए। नवाब सर सादिक मरहूम का सबसे बड़ा कारनामा एचिसन कॉलेज की तर्ज पर 1954 में सादिक पब्लिक स्कूल जैसे आला मयारी इदारे का क़याम है। मज़कूरा इदारे के लिए नवाब साहिब ने अपनी 450 एकड़ ज़ाती ज़मीन देने के अलावा तामीर की मद में मतलूबा फंड्स भी फराहम किए। कबले अज़ीम क़याम पाकिस्तान से पहले 1928 में सतलुज वैली प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया, जिसके तहत दरियाए सतलुज पर 3 हेड वर्क्स सुलेमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजनत तामीर करके पूरी रियासत में नहरों का जाल बिछाकर गैर आबाद ज़मीनों की आबादकारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों से आबादकारों को रियासत में आबाद होने की तरगीब दी गई। नई मंडियाँ कायम करके हारूनाबाद, फोर्टाबास, हासिलपुर, चिश्तियाँ, जज़मान, लियाकतपुर और सादिकाबाद जैसे शहर बसाए गए। यहीं से नवाब सर सादिक और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान लाजवाल दोस्ती का रिश्ता भी कायम हुआ। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी रियासत बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान थे। आप सितंबर 1904 में पैदा हुए और मई 1967 को वफात पाई। आप 3 साल की उम्र में रियासत बहावलपुर के नवाब बने और आपने 1955 तक बहावलपुर पर हुक्मरानी की। इनकी औलाद में इनके पोते नवाब फैज़ मियाँ और नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हुकूमत पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। उनके मुताबिक फौजी आमिर याह्या खान ने बहावलपुर को उसकी पहचान से महरूम किया। उनकी ज़ाती ज़मीनों पर भी कब्जे होते जा रहे हैं। उनके मुताबिक एक साजिश के तहत उनको दिन ब दिन कमज़ोर किया जा रहा है कि वो बहावलपुर को एक सूबा बनाने की तहरीक से पीछे हट जाएं। उनका कहना है, या मुझे मेरे दादा के पाकिस्तान के ऊपर किए जाने वाले एहसानात के बदले में सूबा दो या मुझे जेल में डाल दो। साबिक रियासत बहावलपुर के अमीर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं, जो नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम के पोते हैं। 29 जुलाई 1946 को पैदा होने वाले नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के 2 बच्चे प्रिंस बहावल अब्बासी और शहजादी अनीज़ा अब्बासी हैं। इन दोनों बच्चों ने कनाडा और लंदन के तालीमी इदारों से मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की हैं। 5 बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने वाले नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी ने भी सूबा बहाली के लिए सरगर्म तहरीक चलाई और अब तक उसे जिंदा रखे हुए हैं। मुख्तलिफ अदवार में आने वाली हुकूमतों की तमाम तर्ज जातियों और नाइंसाफियों के बावजूद नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी अपने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी खुद को पहले पाकिस्तानी फिर बहावलपुरी कहलाने पर फख्र महसूस करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें अमीर ऑफ बहावलपुर का खिताब 14 अप्रैल 1988 को उनके वालिद साबिक गवर्नर पंजाब नवाब मोहम्मद अब्बास खान अब्बासी बहादुर की वफात के बाद दिया गया। खिलाफत अब्बासिया के शुजरा नसब से ताल्लुक़ रखने वाले नवाब आज भी अपने इलाके की एक बाअसर तरीन सियासी और समाजी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उनके बाद उनके बेटे प्रिंस बहावल अब्बास अब्बासी को हुकूमत पाकिस्तान की मर्जी है वो अमीर ऑफ बहावलपुर का सरकारी खिताब दे या ना, मगर नवाब का खिताब तो उनका खानदानी है
वो इनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल अंदर की बात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।